दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन जब किसी आम इंसान के साथ बहुत बुरा होता है तो वह यही सोचता है कि पता ना मैंने कौन सी गलती की है कि भगवान हमको सजा दे रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी संकेतों के बारे में बताऊंगा जिससे आप भी पता कर सकते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है या नहीं है, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। दोस्तों पहला संकेत यह है कि अगर आपके साथ ईश्वर है तो कोई भी आप काम करेंगे तो आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पे ईश्वर की कृपा है तो आप कोई भी काम करेंगे तो आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम एक बार में सफल क्यों नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो यह आपके साथ 100% होगा। आप कितना ही मेहनत करेंगे लेकिन आपको असफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करें, आप पूरी लगन से मेहनत करें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ, और यह तब तक होगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती, और तब तक जब तक कि उस काम करने के लिए आप अंदर से पूरे मजबूत नहीं हो जाते। दोस्तों दूसरा संकेत यह है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ईश्वर का आशीर्वाद आप पे होता है, ईश्वर की कृपा आप पे होती है, तो आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। आपको ये समझ नहीं आता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, और आप ऐसा महसूस करने लगेंगे जैसा कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा हो, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी परेशानी ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई महसूस करने वाला। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आप पर है। इसका तीसरा संकेत यह भी है, आपके घर परिवार में, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है हमारे साथ, और आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और उनके अंदर वैराग्य आया, और इस भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी, और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। दोस्तों एक बात याद रखें, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी जागृत होता है, और यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुखी नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो संसार से परे है, और शायद उसी का नाम ईश्वर है। दोस्तों जिंदगी में एक बात याद रखें, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों ईश्वर आपके साथ है, इसका संकेत यह भी है कि अचानक से आपके जिंदगी में, आपके चरित्र में कुछ बदलाव सा दिखने लगता है। दोस्तों जब आप अपने अंदर खुद को देखने लगते हो तो अपने कमियों को आप महसूस करने लगते हो, तथा अपने अंदर छुपे टैलेंट को भी महसूस करने लगते हो, जिससे अपने आप को बदलने की इच्छा होती है। आप पहले से ज्यादा गहराई से देखने वाला इंसान बनने लगते हो। और ये सत्य है कि जब हम ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं तो हमारे अंदर जरूर कुछ बदलाव होता है, ताकि हम उनके भाषा को समझ पाए। दोस्तों यह बात याद रहे कि जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक उनके प्यार को भी नहीं समझेंगे, ईश्वर के आशीर्वाद को भी नहीं समझेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं ताकि हम उनके भाषा को समझ सकें, चाहे वो दुख, असफलता या अन्य मार्ग हो। दोस्तों छठा संकेत यह है कि आप किसी भी चीज में हार या जीत का अनुभव नहीं करेंगे, और यह संकेत तब आता है जब आप बदलाव की राह पे होते हैं और ईश्वर की कृपा आपके साथ होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अब से आपका नजरिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर आप पे बहुत कम होगा, तथा आप स्वतंत्र और शुद्ध मन से सोचना शुरू कर देंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सातवां संकेत यह है, जब आपको महसूस होने लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, तो उसी समय आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों याद रहे, यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है आपकी जिंदगी में। यहाँ ईश्वर द्वारा आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तौली जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। दोस्तों याद रहे, यह समय सबसे धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो अगले संकेत के रूप में ईश्वर खुद आपके समक्ष
प्रस्तुत हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और दोस्तों, यह संकेत ऐसा होता है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, इस संकेत के बाद आपके हृदय में जीवन भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अब। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको।